नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़ के ऊपर। तो बेसिकली कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़ के ऊपर लगातार कुछ दिनों से करेक्शन हो रहा है। उसके पीछे मेनली रीज़न मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन तो ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो तो ठीक है, तो फिर भी कंपनी गिर क्यों रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं वैल्यूएशन को मैं इंडिविजुअली अगर कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी खुद के जो पी रेशियो एक टाइम चला गया था 96 और आज कहाँ पे है 50 के आसपास। तो इसका खुद का एवरेज पी रेशियो कितना है 44। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो बेसिकली सस्ते में तो देखने को मिला है। हाँ, ये बात तो सही है। तो कंपनी भाग क्यों रहे थे और आज गिर क्यों रहा है? देखिए, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जो जर्नी है, वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कंपनी को शानदार तरीके से एक बिग बाउंस देखने को मिला। पहली बात, कंपनी के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था, वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिले थे। पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, मतलब एक लंबा जर्नी के हेड बने और उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद बाउंस बैक करके टारगेट भी दिया। कोई छोटा-मोटा तो टारगेट नहीं था, 31% का टारगेट था। कितने दिन में टारगेट मिला? अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 139, चलो 140 दिन बोल सकते हैं। तो 140 दिन मतलब एटलीस्ट 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में कंपनी ने 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। ये मेरे लिए बेस्ट था। मगर दिक्कत वाला बात यही था कि मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट किया, सर आपने गलत जगह पे एग्ज़िट कर लिया। और भी तो ऊपर जा रहा है, तो आपको तो और भी प्रॉफ़िट मिलेगा। तो आज उसका हालत देखिए। देखिए, मैं हमेशा ना मेरे रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। शायद इस बात को बहुत सारे लोग एग्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स इस मार्केट में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस पॉइंट होते हैं। अगर रूल्स को ब्रेक करके चलेंगे, शायद आपको 1-2 बार तुक्के से कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल जाएगा, बाकी टाइम आप बुरी तरीके से पिटाई हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करता, तो आज मैं एग्ज़िट करता तो मेरा प्रॉफ़िट एंड लॉस सेम टू सेम जगह होता। मगर मेरा फंड कितना दिन फँसे रहे थे, मैं अगर एग्ज़िट इस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 28 दिन, मतलब और 1 मंथ मेरा फंड यहाँ पे फँसे रहे थे। तो उस फंड को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको प्रॉफ़िट मिल जाए, तो आपको सोचना ये नहीं कि आपको उस कंपनी के ऊपर अभी करना क्या है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो उसका डिसीज़न छोड़ दीजिए, मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आप 10 साल के बाद उसको देखेंगे तो उसको देखना ही नहीं है। अगर आप ट्रेडर्स पर्पस में काम कर रहे हैं, आपके टेक्निक को यूज़ करके आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका टारगेट होगा, जहाँ पे आप टारगेट लेना चाहते हैं, तो उस जगह पे मेरे हिसाब से आपको एग्ज़िट तो करना ही चाहिए। तो देखिए, मेरा व्यू है, मेरे व्यू को आपको डायरेक्टली ब्लाइंडली लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ही रिस्क के हिसाब से ही करना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से भाग क्यों रहे थे? क्योंकि जब से कंपनी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी बोनस देने वाला है और वो भी हर एक के बदले 1 शेयर, तब से लेकर कंपनी भागते चले जा रहा है। मगर तो आप कहेंगे, सर ये तो गुड न्यूज़ था, तो कंपनी गिर क्यों रहा है? देखिए, कंपनी का रिज़ल्ट कब आया? ध्यान से इस चीज़ों को समझना। कंपनी का रिज़ल्ट आया, इस दिन में रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट जब आया, तो रिज़ल्ट की एक बार मैं बात आपको बता दूँ, कंपनी का जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में शानदार ग्रोथ हुआ। 260 से लेकर 331, कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए 76 से 107 करोड़, मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट किया। तो मैं जो आशा कर रहा था कि इस बार ही रिजल्ट अच्छा आया, मतलब इस बार भी कंपनी इस रिजल्ट के दिन ही कंपनी 1:1 का बोनस इशू करने वाला है। मगर हुआ कुछ उल्टा, कंपनी ने मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन ही नहीं लिया। पहले बताया था कि रिजल्ट के अपकमिंग टाइम्स में जल्द से जल्द बोनस देने वाला है। तो वो मेरे हिसाब से एक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए बताया गया था। अभी तक उस तरीके से कुछ इश्यूज़ नहीं है। तो रिजल्ट आने के बाद ही जब बोनस अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तब से लेकर शेयर गिरते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। मार्केट क्या करते हैं, आपको लुभाएँगे कि हाँ, चलो मैं ये देने वाला हूँ, वो देने वाला हूँ। तो आपको उसको देखकर काम नहीं करना है। आपको प्रॉपरली नॉलेज के हिसाब से, प्रॉपरली आपको कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर ही काम करना है। अगर है परफॉर्मेंस में दम है, तो उस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट करिए। अगर परफॉर्मेंस में दम नहीं है, तो छोड़ दीजिए। मार्केट में सिर्फ क्या 1-2 ही कंपनी है, 7,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है। तो आप काम करिए, किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो मेरा व्यू तो आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स।
देखिए, जिस तरीके से मैं आशा कर रहा था कि टाटा मोटर्स का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। आप देख सकते हैं पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार ज़्यादा हुआ। चलो मान लेता हूँ सेल्स अच्छा हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए 3,300 करोड़ से 5,600 करोड़ बने। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है, कंपनी पिछले साल पिछले क्वार्टर्स में 17,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया था। तो डायरेक्टली 17,500 करोड़ से 5,600 बन गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। तो कोई भी कंपनीज का अगर 3 टाइम्स प्रॉफिट डाउन हो जाए, तो क्या कंपनी सही जगह पे रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। शेयर में तो करेक्शन होगा, गिरावट होगा। और दूसरी बात, जहाँ पे कंपनी का टारगेट था, वो फाइनली उस रेंज को टच कर चुके हैं, तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग तब होता है ज़्यादा, जब एक लंबा जर्नी होने के बाद कोई ना कोई रेंज में टारगेट होता है। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था कि इस लेवल से ही वो करेक्शन होने वाला है? क्योंकि देखिए मैं पहले से ही इसके ऊपर एक एंटी लेके रखा था। एक बिग शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बेसिस में मैंने 600 लेवल्स में एंट्री लिया था। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ। पिछले सालों से इस कंपनी के ऊपर मैंने क्या किया? बाइंग करके रखे। पिछले सालों से इस कंपनी के ऊपर मैंने क्या किया? कंटिन्यू कर रहा है। तो 1 साल लग गया मुझे इस टारगेट पाने में, और 1 साल में कितना प्रॉफिट मिला? अराउंड 90% के आसपास। मैं सोचा भी नहीं था कि 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 90% टारगेट अचीव करने वाला है। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 2 साल लग सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मार्केट देखिए, जब भी इस रेंज में जो कप का जो साइज़ है, सॉरी हेड का जो साइज़ है, उसी बेसिस में टारगेट को यहाँ पे मुझे मिला। और देखिए टारगेट होने के बाद ही बिग क्रैश हो गया। तो आप कहेंगे सर क्या इस ये सब कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ क्या बड़े-बड़े इन्वेस्टर यूज़ करता है? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस सर से मैंने ये सारी चीज़ सीखा है, उन्होंने खुद उन्होंने एक फंड मैनेजमेंट भी चलाते हैं, एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट मतलब मैनेजर भी है। तो उन्होंने खुद कहा कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके एक्सपीरियंस कुछ भी हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को सीखना है। मुझे भी सब कुछ सीखना है। ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। हाँ, मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो एक थोड़ा-सा नॉलेज तो है। मैं पूरा ये नहीं कहूँगा कि 100% नॉलेज आ चुके हैं। थोड़ा-सा नॉलेज तो है। वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो बिगिनर है, उसको सीखना चाहिए, सीख कर काम करना चाहिए। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे हर कंपनीज़ के ऊपर मुझे प्रॉफ़िट नहीं होता है। कभी-कभी मुझे लॉसेस भी झेलना पड़ता है। जैसे ईज़िली प्लानर के ऊपर अगर मैं एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ओपन करूँ, इस कंपनी के ऊपर मुझे अच्छा खासा लॉसेस चल रहा है। क्यों अच्छा खासा लॉसेस चल रहा है? क्योंकि मैंने जब एंट्री लिया था करीबन ₹47 के आस-पास मैंने एंट्री लिया था, और ₹47 के आस-पास एंट्री लेने के बाद आज अगर ₹47 से भी देखा जाए, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर 18% का लॉसेस चल रहा है। तो क्या इस कंपनी से मैं एग्ज़िट कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी में क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट को देखूँ, तो कंपनी में आपको हमेशा एक ग्रोथिंग सेल्स एंड प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। प्रॉफ़िट भी अच्छा, सेल्स भी अच्छा खासा हुआ, प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा हो रहा था। फाइनली इस बार कंपनी का प्रॉफ़िट कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया, वो तो ठीक-ठाक है। एक्सपेंस को देखने के बाद कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, ये मतलब सेल्स और एक्सपेंस को एक साथ जोड़ा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफ़िट पॉज़िटिव था। तो दिक्कत कहाँ पे आया? कंपनी अदर्स इनकम ने 64 करोड़ का लॉसेस किया। तो क्या इस तरीके से हमेशा चलेगा? बिल्कुल नहीं। अदर्स इनकम में हमेशा आपको 1 से 2 बार ही प्रॉफिट नेगेटिव में जाते हैं, और 1 से 2 बार ही कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में जाता है। बाकी टाइम हमेशा एक ही रेंज में देखने को मिलेगा। जैसे इसका अदर्स इनकम कितना है? 3 से 4 करोड़ के अंदर-अंदर ही है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से पिछले सालों में लॉसेस देखने को मिला था, पिछले क्वार्टर्स में लॉसेस देखने को मिला था, इस बार जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है पॉजिटिव रिजल्ट आने का भी चांसेस बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, चार्ट में जिस तरीके से फॉल देखने को मिला है, तो इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव आने का चांसेस है। नेगेटिव ना हो, कंपनी का प्रॉफिट कम होने का चांसेस है। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर पहले से एंट्री लेकर रखा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्द से जल्द कंपनी ख़ास परफ़ॉर्मेंस देगा, ऐसे सोचना भी गलत होगा। तो हमेशा बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप जब भी बाय करते हैं आपको हमेशा प्रॉफ़िट हो जाता है, कभी की मतलब कभी भी आपको क्या लॉसेस नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ पे आपको खुद मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरे इस कंपनी के ऊपर 18% से भी ज़्यादा लॉसेस चल रहा है। तो बाकी देखिए, आप हमेशा
मार्केट के ऊपर काम करने के लिए आ रहे हैं, तो 100% गारंटी से प्रॉफ़िट होगा, ऐसे सोचकर मत काम करने के लिए आएँ। क्योंकि आपको यहाँ पे एक सोच सोच रखना पड़ेगा कि प्रॉफ़िट भी होगा, लॉसेस भी होगा। हाँ, लॉसेस का परसेंटेज आपको कम होना चाहिए, प्रॉफ़िट का परसेंटेज आपको ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। क्योंकि ये बात मेरे नहीं है, सेबी का खुद का है। सेबी ने खुद कहा कि मार्केट में 100% का प्रॉफ़िट गेन कभी भी मिलता नहीं है। ये बात सही है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। तो एक 2100 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी ने गुड डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न क्या है? आप देख सकते हैं कंपनी का जो डिसीज़न कंपनी 1:2 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं। मतलब 1 के बदले 2 शेयर कंपनी देने जा रहे हैं और इसका जो फेस वैल्यू ऑलमोस्ट ₹10 के आसपास है। उस ₹10 का फेस वैल्यू को ₹5 बनने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और इंतज़ार करें डेट आने तक। जब डेट आ जाएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।